स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल विद्यालय में। मैकेनिकल विद्यालय इज ए पार्ट ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग स्टडी कर रहे थे डिटरमिनेंट में हम लोग पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 4.2 तक, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करके कुछ सोच करने थे, कुछ साबित करने थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक आपका जो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल्स। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नया टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, जिसमें अगर मान लीजिए त्रिभुज के अगर 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, निर्देशांक बिंदु दिए होते हैं, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप उसको क्षेत्रफल निकाल सकते थे। फॉर्मूले के यूज से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते थे। तो अब बात करेंगे हम लोग डिटरमिनेंट से हम कैसे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग क्या पढ़े थे। मान लीजिए अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और एक बी पॉइंट है जिसका निर्देशांक है x2 है, y2 है। ठीक है, और एक सी पॉइंट है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x3 दिया हुआ है और y3 दिया हुआ है। इतना आपको दिया होता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या लिखते थे? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिखते थे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और क्या लिखते थे? प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले के आधार पे अब त्रिभुज के क्षेत्रफल आप निकाल दिया करते थे। 9th में भी निकाल दिया करते थे, और आपका जो 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था उसमें भी इस फॉर्मूले को यूज करके आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखे हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, तो हमको डिटरमिनेंट के यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों पॉइंट आपके दिए हुए रहेंगे, उनके निर्देशांक बिंदु दिए रहेंगे, उस पॉइंट का यूज करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या है। डिटरमिनेंट फॉर्म में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2, यहां हो जाता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, और यहां क्या हो जाता है 1 1 1। ठीक है, इतना एक फॉर्मूला है, इसका आप यूज करके त्रिभुज के क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कुछ नया नहीं है। देखिए इसको जब एक्सपेंड कीजिएगा, देखिए अब x1 के एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए y2 माइनस y3। जब यहां पे क्या कीजिएगा, यहां पे जब अगर x2 की तरफ से इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। ठीक है, तो कुछ ये नया नहीं है, ये आपका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। बस इसी को क्या किया गया है, इसी को एक्सपेंड कर दिया गया है। अब बात करते हैं, हमको कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है। तो वो क्या पॉइंट है, वो हम जो कुछ पॉइंट याद रखने का जरूरत है आपको, तो पहला पॉइंट है पहला क्या होता है, त्रिभुज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, एरिया विल बी पॉजिटिव। ठीक है, एरिया हमेशा क्या होगा, घनात्मक होगा। ठीक है, और अगर सेकेंड पॉइंट कहता है, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया हुआ है,
आपको पूछ दिया जाए कि मान लीजिए कोई बिंदु अननोन है, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक नहीं मालूम है, तो उस सिचुएशन में हम कंपेरिजन करके निकालेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो एरिया होगा उसको प्लस और माइनस दोनों में लेंगे। तो क्या लिखे, अगर एरिया दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेंगे, ठीक है। अगर एरिया दिया हुआ तो क्या करेंगे, हम एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एरिया गिवन है कि एरिया इसका 15 यूनिट है, ठीक है। एरिया का क्या है, यूनिट है त्रिभुज के एरिया का, तो 15 यूनिट दिया हुआ है। अब कंपेरिजन करके कोई आपको पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाए, इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या लीजिएगा, एरिया को इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या लीजिएगा, यहाँ पे लीजिएगा आप प्लस माइनस 15 यूनिट, ठीक है, प्लस माइनस 15 यूनिट यहां पे लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि त्रिभुज क्या है, कोलिनियर है, मीन्स समरेखी है, ठीक है, तो समरेखी है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, एरिया 0 होगा व्हेन एंगल्स आर कोलिनियर, ठीक है, मीन्स क्या, समरेखो। तो एरिया उसका 0 होगा त्रिभुज का, जब क्या होगा, जब आपका ट्रायंगल से जो है आपका त्रिभुज है वो क्या है, आपका कोलिनियर है। तो कोलिनियर कैसे होता है, मीन्स ए बी सी तीनों पॉइंट, त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, तीनों पॉइंट एक ही बिंदु पे लाइज करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमको कुछ एरिया बनेगा, कुछ एरिया नहीं होगा, तो एरिया इसको क्या होगा, एरिया इसको 0 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और क्या, विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, जिसके शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। तो शीर्ष बिंदु उसके दिए गए हैं और उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके 3 क्वेश्चन हैं वो आप 2 क्वेश्चन अपने से होमवर्क बनाइएगा और व्हाट्सएप में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अगर जो सबमिट नहीं करेंगे वो हम मान के चलेंगे कि उनसे नहीं बना। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन।
1 0 6 0 और 4 3। ठीक है, इतना आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए इसमें x1 क्या है, x1 क्या है, बोलिएगा कि x1 1 है। ठीक है, y1 क्या है, y1 0 है। x2 क्या है, x2 आपका 6 है। और y2 क्या है, y2 0 है। ठीक है, y2 0 है। और x3 क्या है, y3 3 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या आप जानते हैं, as you know that area of triangle क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। बोलिए इतना होता है। जब इतना होता है तो क्या हम इसका यहां पे वैल्यू रख सकते हैं, x1 का वैल्यू कितना है, x1 1 है, x2 कितना है 6 है, और x3 कितना है 4 है, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0, y3 कितना है 3। और यहां पे क्या होगा 1 1 1। बोलिए, और आगे क्या लगा रहेगा, हाफ लगा हुआ रहेगा। अब क्या आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लीजिएगा, यहां पे हाफ तो रहेगा ही, पहले यहां 1 लीजिएगा। जब 1 लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 0 गुने 1 0 और 1 गुने 3 3, यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या लीजिएगा, -0 लीजिएगा तो 0 से किसी में गुना होगा 0 हो जाएगा। तो इसको अगर नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे ले भी सकते हैं। तो क्या होगा, इसको लीजिएगा तो 6 गुने 1 6, और 1 गुने 4 कितना -4। ऐसे कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहां पे आपका इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्या लेंगे, +1 लेंगे। +1 लेंगे तो क्या होगा, देखिए 6 12 6 तिया 18, और 4 गुने 0 -0। बोलिए क्या यह इतना आएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आगे, देखिए यहां क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 गुने -3 और यहां पे क्या है 0, यहां पे +18, क्या हो जाएगा 18 और -3 15। तो यहां पे क्या हो जाएगा 15/2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड बना सकते हैं। ठीक है, 4.3 का पहला का सेकेंड कमेंट कीजिए, बन जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, बन जाएगा। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा 4.3 का पहला का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हम लोग मान के चल रहे हैं कि आपका क्वेश्चन बच जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं।
क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 2 दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन 2 ठीक है, दिया हुआ है सो डैट एक पॉइंट है ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है ए कोमा बी प्लस सी, और एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है बी कोमा सी प्लस ए। ठीक है, और एक सी बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है, आपके जो इतने पॉइंट दिए गए हैं साबित करना है ठीक है, आपको ये साबित करना है कि जो ये तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। ठीक है, मींस क्या है? समरेखी है। तो समरेखी कब होगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, जब उसका एरिया 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा? समरेखी होगा। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसके एरिया को 0 साबित कर देना है। तो 0 हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं? बोलिए। यहां पे x1 क्या होगा? गिवेन x1 बराबर क्या है? बोलिए। x1 बराबर ए है, y1 बराबर क्या है? b प्लस सी है। ठीक है, और x2 बराबर क्या है? x2 बराबर b है, और y2 बराबर क्या है? c प्लस a है, और x3 बराबर क्या है? c है, और y3 बराबर क्या है? a प्लस b है। इतना डाटा दिया हुआ है। क्या आप इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं और उसके एरिया को 0 प्रूव कर सकते हैं? तो देखिए, सी ए प्लस बी, बी सी प्लस ए, बी प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, एज यू नो दैट। वही डायलॉग जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लिख दीजिएगा यहां। क्या होता है? हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, इतना तक जानते हैं। अब क्या करेंगे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 का वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो चलिए इसका वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो क्या होगा? 1/2। x1 का वैल्यू कितना है? यहां पे a है, x2 का कितना है? b है, x3 का कितना है? c है, और क्या है? y1 का b प्लस सी, y2 का कितना है? c प्लस ए, y3 का कितना है? a प्लस बी, और यहां क्या है? 1 1 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसको पहले क्या कीजिए, इसमें कुछ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को लगा लीजिए। मींस इसमें आप इसमें या रोज ऑपरेशन कर दीजिए या कॉलम ऑपरेशन कर दीजिए। तो बोलिए हम क्या करेंगे? अगर इसमें से इसको जोड़ दिया जाए या इसमें से इसको जोड़ दिया जाए, मींस कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दिया जाए या कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ दिया जाए, तो क्या a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा? और उसको हम कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो फिर 1 1 आ जाएगा। 1 1 आ जाएगा सब में, तो क्या होगा? वो एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स फॉर्म कर लेगा। तो जब भी मैट्रिक्स आइडेंटिकल हो जाता है तो क्या हो जाता है? उसका एरिया 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, कॉलम 1 बराबर कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, इतना कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा?
कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए। इसको भी अरेंजमेंट करके लिख देते हैं, देखिए सी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। बोलिए इतना होगा। ठीक है, अब क्या इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, बोलिए। अब क्या यहां से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया जा सकता है? देखिए नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, टेकिंग कॉमन आउट, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, कॉलम 1 से ले रहे हैं, फ्रॉम कॉलम 1। ठीक है, जब इसको कॉलम 1 से ले रहे हैं तो क्या करेंगे, बोलिए। जब इसको कॉलम 1 से ले रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ। यहां क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे आपका क्या बचेगा, आपका यहां 1 बच जाएगा, 1 1 1। यहां क्या होगा, b प्लस सी और c प्लस ए होगा और a प्लस बी होगा, और यहां क्या है, 1 1 1। ठीक है, अब आप डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज को पढ़े होंगे कि तब क्या होता है, जब अगर डिटर्मिनेंट में आइडेंटिकल हो जाते हैं, 1 1 यहां 1 1 वहां, यहां भी है, क्या है, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल के सिचुएशन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि since column 1 and column 3 are आइडेंटिकल है, सो क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, इस जो क्षेत्रफल जितना निकाल रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं ट्रायंगल का, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ए 0 हो जाएगा, 0 से इसमें गुना करेंगे तो ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि आपका क्या है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, सो पॉइंट विल बी क्या होगा, साबित हो गया। यही आपको साबित करना था। ठीक है, इतना ही आपको साबित करना था कि पॉइंट अगर 0 हो जाएंगे तो यहां पे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर होगा, समरेख होगा। यही आपको साबित करना था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको वाइप कर देते हैं।
ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कमेंट कीजिए क्या क्वेश्चन ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर्क दिया हुआ है। ठीक है, उसके शीर्ष बिंदु दिए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अननोन है, के यहाँ पे अननोन है, उसका वैल्यू निकालना है। और आपका क्या है, एरिया उसका दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या बताए थे, सेकेंड पॉइंट जो बताए थे, अगर आपको एरिया गिवन रहे और कोई आपको दूसरा चीज अगर फाइंड आउट करने के लिए कहे तो एरिया को क्या लेना है, प्लस और माइनस दोनों में आपको एरिया को लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, तो आपको दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट ए पॉइंट है जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, K0, और बी मान लीजिए कि अगर बी है उसका क्या दिया हुआ है, 40, और एक पॉइंट सी है उसका क्या दिया हुआ है, 0, 2, इतना दिया हुआ है। और आपको एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आपको दिया हुआ है। एरिया कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसमें क्या कीजिएगा, एरिया को प्लस और माइनस दोनों में लेना है। बताया है ना कि एरिया को प्लस माइनस में दोनों लीजिए, और फिर जब डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से इसको कंपेरिजन करेंगे तो उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, 4 स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ पे क्या लीजिएगा, प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या करेंगे, अब वही लिखेंगे एज यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब क्या कर सकते हैं, चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है कितना, प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट, तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस 4 बराबर हाफ, बोलिए x1 का कितना वैल्यू है, x1 का यहाँ वैल्यू कितना है, k है, x1 का वैल्यू k है ना यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं, x1 क्या है, x1 k है, y1 कितना है, 0 है, x2 कितना है, x2 4 है, और y2 कितना है, y2 0 है, और क्या है, x3 0 है, और y3 कितना है, 2 है। इतना तो डाटा हमको दिया हुआ है, क्या इसका वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, तो x1 कितना है, k है, x2 कितना है, 4 है, x3 0, y1 कितना 0, y2 0, y3 2, यहां पे क्या 1 1 1। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, इसको हमको एक्सपेंड कर देना है। तो हम इसको एक्सपेंड किस प्रकार कर सकते हैं, बोलिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, इसको अगर यहाँ के लेंगे और ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ के लिए कॉमन, ठीक है, और क्या होगा 0 गुने 1 0, और 1 गुने 2, अब माइनस यहाँ पे लगता है ना, -2, इतना होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब प्लस 0 यहां पे लेंगे, ऐसे 0 लेने से कुछ फायदा नहीं है, तो क्या होगा 4 गुने 1 4, और माइनस लगा के 1 गुने 0 0, बोलिए इतना होगा। अब यहां पे क्या लेंगे, यहां पे +1 लेंगे, तो 1 लेने के बाद क्या होगा, 4 गुने 2 8,
और क्या माइनस 0 गुने 0 0। यहां तक सही है, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए इसको हम अब यहां क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर क्या है प्लस माइनस 4 है, हाफ क्या होगा के गुने -2, के गुने -2 -2 के और क्या होगा 0 से किसी में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, अब प्लस 8 गुने 1 प्लस 8, क्या इतना होगा बोलिए। ठीक है, अब इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब क्या इसमें सब में 2 से भागा दे सकते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे प्लस -4 बराबर, इसको ऐसा लिख सकते हैं -2k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। बोलिए क्या ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा, यहां क्या 2 से 4 बार में, तो क्या हो जाएगा प्लस -4 बराबर क्या -k प्लस 4 होगा इतना। ठीक है, -k प्लस 4। अब क्या करेंगे बोलिए, अगर k को इधर ले आए, ठीक है, k को अगर इधर ले आए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, k को इधर ले आए तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार k को यहां पे क्या है, इसको एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम अगर देखिए यहां पे छोड़ देते हैं -k, अगर यहां एक बार देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे और इसको एक बार नेगेटिव लेंगे, तो यहां पे प्लस लेने में क्या हो जाएगा, यहाँ 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा -k, अब प्लस 4 क्या हो जाएगा -k बराबर 4 -4 मीन्स k बराबर क्या 0, -k बराबर 0 या k बराबर 0, तो एक वैल्यू क्या होगा, एक k का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसको नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा -4 बराबर -k प्लस 4 होगा, बोलिए इतना होगा। अब क्या हो जाएगा -4 और यहां इसको लाइए -4 बराबर क्या -k बराबर क्या -8 माइनस माइनस कैंसिल, k बराबर कितना 8, तो क्या होगा k का यहां 2 वैल्यू होगा, एक k बराबर 0 होगा, एक क्या होगा एक k बराबर 8 होगा। यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सेकेंड इसी प्रकार है, थर्ड का सेकेंड इसी प्रकार है, आप लोग बनाइएगा और बना के सभी को इसका फोटो लेके व्हाट्सएप पे भेजना है कि बना कि नहीं बना। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए अब चलते हैं, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का है, आपको बन जाएगा। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हल्का नया टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1,2 एंड 3,6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो आप कहिएगा कि सर इसमें तो एक पॉइंट दिया ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हमको डिटर्मिनेंट की मदद से क्या x3 और y3 भी चाहिए, लेकिन इसमें x3 y3 आपको नहीं दिया हुआ है। तब आप क्या कीजिएगा सोचिए, कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए कि आप कैसे बनाइएगा। स्क्रीन आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, कैसे बनाइएगा इसको। क्वेश्चन 4 का
पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड the equation of line, find the equation of line joining 1,2 and 3,6 using determinant. 3,6 using determinants. यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट, क्या है, सी एक पॉइंट है, लेट सी इज ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, क्या माने कि सी एक उस त्रिभुज का क्या है, शीर्ष बिंदु है, क्योंकि दो बिंदु से तो हम लोग, दो शीर्ष बिंदु से तो हम लोग त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, तो सी मानना होगा। और क्या मानना होगा, एंड क्या मान ले, अगर ए पॉइंट ए होगा, बी होगा, अभी सी है, इसका क्या माने, सी इज ए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, और सी का निर्देशांक क्या मान रहे हैं, बोलिए, सी का निर्देशांक मान ले रहे हैं कि x, y है। ठीक है, सी इज ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल और उसका निर्देशांक क्या है, x, y है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हमको और मानना होगा, इफ, यदि वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है, ऑल लाइज ऑन ए सेम लाइन, अगर सभी कोई अगर एक सेम लाइन पे, अगर आपका सेम लाइन पे स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तब क्या होगा, इफ वर्टिसेस ए बी सी आर लाइज ऑन सेम लाइन, अगर सेम लाइन पर स्थित होंगे तो क्या होगा, ए बी सी आर कोलिनियर, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका त्रिभुज का जो एरिया होगा उसका क्या होगा, 0 हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया। एक हम क्या किए, एक हम सी पॉइंट मान लिए कि जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है, और क्या है, अगर तीनों पॉइंट ए बी सी अगर एक ही लाइन पर स्थित हो, मीन्स एक ही लाइन पे कहने का मतलब क्या है, अगर ए यहां स्थित है, बी यहां स्थित है, सी यहां स्थित है, एक ही लाइन पे स्थित हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, त्रिभुज जब बनेगा ही नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, इसको अगर निकालेंगे तो बोलिए, क्या हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट क्या होता है, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ठीक है, एरिया क्या हो जाता है, एज यू नो दैट एरिया किसका, ट्रायंगल का, बराबर इतना होता है, जी सर होता है। अब चूंकि एरिया क्या है, एरिया इसका 0 है, क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है।
है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहां पे 0 रख सकते हैं, बोलिए। और यहां पे क्या होगा, x1 के जगह पे क्या है, x1 के जगह पे 1 है, नहीं है तो यहां पे देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, x1 बराबर क्या, x1 बराबर 1 और y1 बराबर क्या 2 और x2 बराबर क्या 3 और y2 बराबर क्या 6 और x3 बराबर क्या x और y3 बराबर क्या y। बोलिए, यही है ना? तो क्या उसका वैल्यू आप यहां इसमें रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते हैं? देखिए क्या होगा जब ये रख देंगे इसका वैल्यू, तो 0 बराबर x1 क्या है, x1 1 है, x2 कितना है 3 है, x3 कितना है x है, y2 कितना है 2 है, y1 कितना है 2 है, y2 कितना है 6 है, y3 y है, अब बाकी यहाँ क्या है 1 1 1। क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद क्या होगा, पहले 1 को ले रहे हैं यहाँ पे 1 लीजिएगा, क्या होगा देखिए 6 गुने 1 6 माइनस क्या होगा 1 गुने वाई वाई। बोलिए होगा इतना? ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या होता है माइनस होता है -2। ठीक है, 3 गुने 1 3 माइनस 1 गुने x -x। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे +1 होगा। अब यहां क्या हो जाएगा 3 गुने y 3y और क्या होगा 3 गुने y, देखिए यहां इसको लेंगे, हाँ 3 गुने y 3y और 6 गुने x, यहां पे माइनस रहता है 6। बोलिए क्या इतना होगा? अब इसको हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 गुने 6 माइनस वाई, यहां पे क्या हो जाएगा -2 और 3 -6 और माइनस माइनस +2x, यहां पे क्या हो जाएगा +3y -6x। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा -6x और +2x कितना होगा -6x + 2x, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा -4x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं स्पेस में। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा -6x + 2x -4x और क्या हो जाएगा +3y -y, क्या हो जाएगा +3y -y +2y और क्या है 6 -6 +0 बराबर क्या, इसका क्षेत्रफल भी 0 दिया हुआ है। अब चूंकि x के आगे माइनस लगा है तो हमको x को पहले माइनस में रखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या करेंगे उसको हम प्लस में रख देंगे, या चाहे ऐसे भी हम रख सकते हैं। देखिए कैसे रख सकते हैं, अगर इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा -4x बराबर 2y -2y माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 2 से 1 कट गया, कितना बचा 2x बराबर y होगा। बोलिए 2x बराबर y होगा, आपका 2x बराबर y हो जाएगा, या इसको क्या बोल सकते हैं 2x - y बराबर 0। तो ये क्या है, इसका इक्वेशन है आपका, जो लाइन है जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं 1,2 और 3,6 पर, वो इसका क्या है, वो इसका इक्वेशन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए। अब चलिए इसको हम लोग वाइप कर देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है
बस कुछ नहीं, यहाँ पे चेंज कर दिया है, 3,1 कर दिया है, 3,1 और आपका कर दिया है 9,3। 9,3 आपको सेम इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटरमिनेंट। तो क्या यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए ये क्वेश्चन बन जाएगा या क्वेश्चन ही हम छोड़ दें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा या क्वेश्चन स्किप कर दें? कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं कीजिएगा तो हम एक क्वेश्चन को आपको बना देंगे, ठीक है। समझेंगे कि आप लोग को नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्वेश्चन छोड़ दें या बना। चलिए, कोई कमेंट नहीं आ रहा, इसी कारण क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे, प्रोसेस तो इसका सेम ही रहेगा। क्या है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, एक हम पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो चलिए एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट C is a vertices of a triangle और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। और क्या मानेंगे, और मानेंगे कि अगर यह कोलिनियर होगा, क्या, if there if A B C vertices are lie on, या लाइज ऑन कर दीजिए, लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, या सेम लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी वर्टिसेस आर लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। जब सेम प्लेन पे लाइज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। देन क्या, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, देन पॉइंट ए बी सी विल बी कोलिनियर, ठीक है। अब जब कोलिनियर आपके हो जाएंगे तो कोलिनियर के सिचुएशन में क्या होता है, कोलिनियर के सिचुएशन में आपका होता है कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम मान लेते हैं कि इसमें x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये हम लोग मान लेते हैं। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, x1 क्या है, बोलिए, x1 क्या है, 3 है, y1 क्या है, y1 आपका क्या दिया हुआ है, x1 3 है, y1 क्या है, y1 आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। x2 कितना है, 9 है, y2 कितना है, 3 है, x3 कितना है, x है, y3 कितना है, y, बोलिए इतना है, ठीक है। अब हम लोग उसके ट्रायंगल से क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट में यहां पे क्या होगा, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, बोलिए इतना होगा, ठीक है। अब चूंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो क्या यहां पे 0 कर दें, ठीक है। जब यहां पे हम लोग 0 करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ठीक है। जब हम 0 करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, x1 कितना है, x1 आपका देखिए 3 है,
x2 कितना है 9 है, x3 कितना है x है, y1 कितना है 1 है, 3 है, y है 1 1 1। बोलिए क्या इतना आएगा? ठीक है, अब क्या उसको आप उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं? इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे 3 लीजिए, 3 लेने के बाद क्या होगा, देखिए 3 गुने 1 3 माइनस लगा के 1 गुने y माइनस y, यहां पे क्या होगा -1 होगा, 9 गुने 1 9 माइनस 1 गुने x माइनस x, और क्या होगा यहाँ पे क्या होगा +1, 9 गुने y कितना 9y, और क्या हो जाएगा माइनस लगा के 3 गुने x माइनस 3x। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 3 के 9 माइनस 3y, ठीक है, -9 और माइनस माइनस प्लस x, यहां पे क्या होगा +9y और क्या होगा -3x। तो x को एक तरफ y को एक तरफ, ठीक है। तो देखिए x क्या क्या है, यहां पे x है और यहां पे x है, ठीक है। तो -3x प्लस x, -3x प्लस x कितना होगा -2x होगा। बोलिए होगा। और क्या है 9y माइनस 3y कितना होगा +6y। देखिए ये देखिए क्या होगा 9y और -3y कितना होगा 9y और -3y प्लस 6y होगा। और यहां क्या है 9 है, यहां -9, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बराबर क्या 0। बोलिए होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं -2x बराबर -6y, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स x बराबर क्या 3y। या आप क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 3,1 और 9,3 का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन आपको कराए हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 3rd था। इसमें भी क्या होंगे k का वैल्यू, 2 वैल्यू निकलेंगे इसमें k का। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, देन k का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे 5 गिवन दादा, गिवन क्या है उसका दिया हुआ वर्टिसेस, मान लीजिए ये दिया हुआ है क्या 2, -6, ठीक है। ए दिया हुआ है 2, -6, मान लीजिए बी दिया हुआ है 5, 4, बी 5, 4 और सी दिया हुआ है आपका मान लीजिए कि k, 4, ठीक है। 2, -6, 5, 4 और k, 4। तो आपका k का वैल्यू निकालना है। एरिया कितना दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा इसको प्लस माइनस दोनों में लीजिएगा। यही बताया था ना कि जब आपका एरिया दिया हो तो उसको क्या लीजिएगा प्लस और माइनस दोनों में लेंगे, ठीक है। अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या जानते हैं, बोलिए। एरिया अगर यहां पे यही ना जानते हैं, यहाँ पे x1 लिखाता है, पहले लिख लेते हैं कि x1 क्या है।
तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, x1 क्या है, x1 आपका 2 है, y1 क्या है -6 है, x2 क्या है 5 है, y2 कितना है 4 है, x3 कितना है k है, y3 कितना है 4 है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है, एज यू नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, 1 1 1। बोलिए क्या इतना होता है। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख देना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या रखेंगे, बोलिए यहाँ पे चूंकि आपको क्या दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस माइनस आपका 35 प्लस माइनस 35 बराबर क्या होगा, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 5 है, x3 कितना है k है, y1 कितना है -6 है। ठीक है, y1 -6 है, y2 कितना है 4 है, y3 कितना है 4 है, 1 1 1। बोलिए यहां तक सही है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेंगे। अब क्या इसको एक्सपेंड कीजिए तो क्या होगा, प्लस माइनस 35 बराबर क्या होगा 2, इसको एक्सपेंड कीजिए ऐसे कितना होगा 4 गुने 1 4, और क्या होगा यहाँ पे -4 होगा, यहाँ पे क्या होगा -6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और क्या होगा 5 गुने 1 5 और 1 गुने के -k। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 चौके 20 -4k। बोलिए इतना होगा -4k। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 35 बराबर 4 माइनस 4 0, तो 0 से किसी में गुना करेंगे 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 5 30 -6k, यहाँ पे क्या होगा +20 और -4k। बोलिए इतना आएगा। अब इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, प्लस माइनस 35 बराबर क्या 30 और 20 कितना होगा 50 होगा, और -6k और -4k -10k होगा नहीं इतना। अब क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस लेंगे और एक बार इसको माइनस लेंगे। तो चलिए पहले प्लस लेते हैं, प्लस अगर 35 लिखते हैं तो क्या होगा पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव लेने में क्या हो जाएगा 50 -10k, इसको आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 35 -50 बराबर क्या -10k। यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 बराबर क्या -10k, माइनस माइनस कट गया क्या हो जाएगा k बराबर 15/10, यानी क्या 5 या 15 5 दूना 10 3/2। एक आंसर आपका ये हो गया 3/2। अब यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा -35 और यहाँ पे क्या होगा 50 -10। इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइएगा तो -35 और -50 बराबर -10 के कितना हो जाएगा -85 के 85 बराबर क्या -10 के, माइनस माइनस कट जाएगा, ये बराबर क्या 85/10, यानी आपका क्या हो जाएगा ये 5 से 2 बार में और ये 5 से कितना बार में 5 एकम 1 3 मीन्स 17/2। के का वैल्यू आपको 2 आएगा, एक आएगा 3/2, एक आपका वैल्यू हम लोग इसमें मिस्टेक किया कि यहाँ 1/2 ही छोड़ दिए हैं। ठीक है, 1/2 रहेगा, इतना रहेगा, इतना रहेगा 1/2।
ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, प्लस, अगर प्लस लेते हैं तो 35, ठीक है, प्लस लेते हैं 35 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 50 से 2 बार में 25 बार में, और यहाँ क्या बचेगा -5 के, -5 के बराबर क्या 35 -25, ठीक है, 35 -25 कितना -5 के बराबर, तो 35 में से 25 जगह कितना बचेगा, बोलिए 10 बचेगा ना, तो 5 से 2 बार में एक क्या हो जाएगा, k बराबर 1 -2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव ले लेंगे, यहाँ -35 हो जाएगा, 1/2 से इसको भाग दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -5 के। अब इसको इधर ले आइए, -35 और -25 बराबर क्या -5 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -35 के, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आपका 35 और 40 60 हो जाएगा, बराबर -5 के, और ये कट जाएगा, के बराबर क्या 12, ठीक है, के बराबर 12 हो जाएगा, तो क्या -2 और 12 के बराबर, मीन्स आपका ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, यूट्यूब चैनल का लिंक दिया होगा, इंस्टाग्राम का दिया होगा, फेसबुक का दिया होगा, टिकटॉक का दिया होगा, ठीक है। तो जो चाहते हैं मुझे फॉलो करना, सभी जगह पे सब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।